ओके बेटा, तो हम कोडोमिनेंस की बात कर रहे थे। कोडोमिनेंस के बाद एक कंसेप्ट आता है मल्टीपल एलील्स का। मल्टीपल एलील्स में क्या है, इफ अ जीन इज हैविंग मोर देन 2 एलील, देन इट इज मल्टीपल एलील्स। अगर एक जीन के पास दो से ज्यादा, एक जीन के पास दो ही एलील होती हैं, इफ ए जीन इज हैविंग मोर देन 2 एलील्स, देन इट इज द केस ऑफ मल्टीपल एलील्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, कोडोमिनेंस पढ़ा, ये था मल्टीपल एलील्स का। जैसे कि ड्रोसोफिला के केस में, इन ड्रोसोफिला आई कलर इज कंट्रोल्ड बाय, आई कलर को जो जीन कंट्रोल करती है, कंट्रोल्ड बाय जीन having 15 alleles. ब्लड ग्रुप की बात करें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की, तो इसके लिए 3 एलील्स हैं। और अगर हम बात करें रैबिट में, कोट कलर इन रैबिट, यानी कि उनकी जो स्किन का कलर है, रैबिट की जो कोट है, उस कोट कलर की बात करें तो उसको 4 एलील, उसके लिए 4 एलील्स हैं। क्लियर हुआ? ड्रोसोफिला में आई कलर को कंट्रोल करने के लिए 15 एलील्स हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स हैं। कोट कलर है रैबिट का, उसमें 4 एलील्स हैं। लेकिन यहां से एक चीज है कि एलील्स चाहे ज्यादा हो, लेकिन जो एलील्स हैं वो प्रेजेंट हमेशा पेयर, ये विंड फॉर्म की ही म्यूटेटेड फॉर्म्स हैं। ये एलील्स म्यूटेट हो गई हैं, म्यूटेशंस की वजह से आई हैं। मल्टीपल एलील्स का कंसेप्ट बेशक हो, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हमेशा पेयर में ही प्रेजेंट मिलेंगी। दूसरा, ईच गैमीट हैव ओनली 1 एलील, और हर गैमीट के अंदर सिर्फ एक ही तरह की एलील मिलेगी। ये मल्टीपल एलील्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट भी शो कर सकती हैं। ये मल्टीपल एलील्स जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट भी शो कर सकती हैं। ये कोडोमिनेंस भी शो कर सकती हैं। ये डोमिनेंस और रिसेसिवनेस भी शो कर सकती हैं। तो यहां से क्या पता चला हमें कि ये एलील्स कितने ही हो, वो होंगी पेयर में। गैमीट है तो उसके पास एक ही फैक्टर मिलेगा, एक ही एलील मिलेगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकती है, उनके अंदर कोडोमिनेंस भी हो सकती है, और उनके अंदर डोमिनेंस रिसेसिवनेस का कंसेप्ट भी हो सकता है। ये तो था मल्टीपल एलील्स का। पेपर में पूछ लिया जाता है कि मल्टीपल एलील्स क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो एग्जाम्पल हम यहाँ देंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। मल्टीपल एलील्स के बाद एक और फिनोमेना आता है प्लियोट्रोपी। If a gene control more than one character, Pleiotropy is the case in which a gene control more than one character. Pleiotropy वो केस है जिसमें कोई जीन जो है एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल करती है। अब तक हम बात कर रहे थे कि एक जीन एक ही करेक्टर को कंट्रोल करती है, जैसे टी जीन थी जो वो प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन यहां हमने क्या बात की कि एक ही जीन तो एक है, लेकिन वो करेक्टर एक से ज्यादा कंट्रोल करती है, तो वो प्लियोट्रोपी है। और वो जो जीन है उस जीन को हम बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन, एंड द जीन दैट कंट्रोल्स मोर देन वन करेक्टर, दैट इज द प्लियोट्रोपिक जीन। अगर हम यहाँ इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ड्रोसोफिला के अंदर जीन which controls size of wings also controls the color of eye, fertility, longevity, etc.
ड्रोसोफिला के केस में जीन जो है वो विंग साइज को कंट्रोल भी करती है, विंग साइज के साथ साथ वो आई कलर को कंट्रोल करती है, फर्टिलिटी को कंट्रोल करती है, लॉन्गेटिविटी को कंट्रोल करती है। ऐसे ही एक एग्जांपल और बताती हूं मैं प्लियोट्रोपी का। स्वीट पी के अंदर फ्लावर कलर को जो जीन कंट्रोल करती है वो जीन ही सीड कोट कलर को भी कंट्रोल करेगी। एंड रेड स्पॉट इन एक्सिल ऑफ लीव्स, ये भी जीन क्या होगी, प्लियोट्रोपी जीन है, क्योंकि ये फ्लावर कलर को भी कंट्रोल कर रही है, सीड कोट कलर को भी कंट्रोल कर रही है, और जो लीव्स के एक्सेल में रेड स्पॉट्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रही है। एक और एग्जांपल देती हूं कॉटन के केस में। इन केस ऑफ कॉटन के केस की अगर हम बात करें तो कॉटन में विच कंट्रोल लिंट, जो जीन लिंट कंट्रोल करती है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स प्लांट साइज, बॉल साइज, नंबर ऑफ सीड्स। ओके, इसके आगे हम दो डिजीज पढ़ेंगे। जब आगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जब इसी चैप्टर में आगे, तो दो डिजीज हम पढ़ेंगे। डिजीज तो कई सारे पढ़ेंगे, दो डिजीज आएंगे हमारे, एक सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया। वे दोनों भी ये प्लियोट्रोपी का कंसेप्ट शो करते हैं। वो कौन कौन से डिजीज हैं? एक है सिकल सेल एनीमिया, इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो जीन है जो हीमोग्लोबिन को कंट्रोल कर रही है, वो हीमोग्लोबिन को भी कंट्रोल करेगी, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द चेंज इन कॉर्पसल्स, रेड कॉर्पसल्स। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के साथ साथ रेड ब्लड सेल्स की जो स्ट्रक्चर चेंज होगी उसको भी कंट्रोल करती है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, वहां जाकर तुम्हें क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे तुम जब हम इनके कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। ऐसे ही एक डिजीज है फिनाइल कीटोन यूरिया। इस फिनाइल कीटोन यूरिया के केस में क्या है कि यहाँ भी जो जीन जो है, एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, इस जीन के एक जीन की म्यूटेशन की वजह से यहाँ क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन भी होगी, एंड रिड्यूस्ड हेयर्स एंड पिगमेंटेशन। तो यहां मैंने तुम्हें जितने भी एग्जांपल बताए, इन सभी एग्जांपल्स में जीन एक है, लेकिन वो जो कंट्रोल कर रही है कैरेक्टर्स को वो एक से ज्यादा है। तो वो फिनोमिनन जो है वो प्लियोट्रोपी है, और जो जीन कंट्रोल कर रही है वो जीन जो है प्लियोट्रोपिक जीन है। तो ये पूछ लिया जाता है। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात करते हैं, इन पी प्लांट्स की बात करें अगर हम, तो जो जीन है, एक जीन है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द ग्रेन्स, कि जीन के एक दो एलील्स प्रेजेंट हैं, बी और स्मॉल बी, दो एलील हैं। ये कहता है कि जब कंडीशन होती है कैपिटल बी की, तो जो ग्रेन्स का साइज होता है तो लार्ज ग्रेन होगी, मोर स्टार्च ज्यादा होगी, और राउंड शेप की होगी। साइज भी बड़ा होगा, शेप राउंड होगी, उनके अंदर स्टार्च का सिंथेसिस भी ज्यादा होगा। अगर कंडीशन यहाँ दो एलील्स प्रेजेंट है कैपिटल बी की, तो अगर कंडीशन प्रेजेंट होगी स्मॉल बी की, तो साइज जो है स्मॉल ग्रेन्स का साइज होगा। साइज कैसा होगा ग्रेन्स का? स्मॉल, रिंकल्ड होगी, और जो स्टार्च सिंथेसिस है वो कम होगा। स्टार्च का सिंथेसिस जो है वो लेस होगा। अगर प्रेजेंट हो कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहां जो है जो ग्रेन का साइज होगा वो होगा इंटरमीडिएट। साइज तो इंटरमीडिएट है, लेकिन सीड की शेप जो है वो राउंड है, क्योंकि यहाँ बी जो है डोमिनेंट आ गया।
और स्टार्च सिंथेसिस भी होगा ज्यादा। तो अगर हम यहाँ इस कंसेप्ट में बात करें तो यहाँ एक एलील जो है, बी एलील जो है, ये क्या कंट्रोल कर रही है, ये कंट्रोल कर रही है, क्या क्या कंट्रोल कर रही है ये यहाँ, सीड साइज या ग्रेन की बात करें, ग्रेन का साइज एंड ग्रेन शेप। साइज भी कंट्रोल कर रही है उसका, छोटा है बड़ा है, उसके अंदर कितनी, वो साइज के ऊपर डिपेंड है, बड़ा साइज है तो ज्यादा स्टार्च सिंथेसिस होगी, छोटा साइज है तो स्टार्च का सिंथेसिस कम होगा। तो यहाँ भी एक ही जीन ग्रेन साइज को और ग्रेन की शेप को, दोनों चीजों को कंट्रोल कर रही है। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्लियोट्रोपी का। पेपर में अगर पूछा जाए व्हाट इज प्लियोट्रोपी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, देन यू हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ दिस स्टार्च, दिस ग्रेन साइज। तो ये बी एलील्स वाला जो स्टार्च की प्रोडक्शन वाला है, ये एग्जांपल तुम उस प्लियोट्रोपी में दोगे। ओके बेटा, इट्स इनफ फॉर टुडे।